दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ी बगावत होने वाली है, बहुत बड़ी फूट होने वाली है। तो अब आपके दिमाग में ये बात आएगा कि ठीक है, फूट होने वाली तो है, कौन सा नेता कौन सा बयान दे दिया, या कौन सा नेता बहुत बड़ी बगावती तेवर ऐसा बताया या दिख गया। तो मैं आप लोग को बता रहा हूं कि कभी भी कोई भी पार्टी में फूट के पहले किसी नेता का बयान आना वो बगावत के लक्षण नहीं होते। वो तो बगावत होने की बस अब घोषणा होती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी घर में अगर बहुत बड़ा एकाएक दरार दिख जाए तो घर गिरने वाला है, बच सकते हो तो बचो और नहीं तो फिर गए, और ज्यादातर मामलों में लोग बच नहीं पाते। उसी तरीके से किसी नेता का बयान आना या बगावत कर देना वो किसी पार्टी की फूट का परिचायक नहीं होता। वो तो सीधे अब घोषणा है कि फूट हो चुकी है। लक्षण कुछ और चीज होती है। लक्षण का मतलब ऐसी चीज होते हैं ना कि आप उसको समझ गए तो आप उसका बचाव कर सकते हो, उसका इलाज कर सकते हो। और वो लक्षण अभी कांग्रेस में देखे जा रहे हैं, और वो लक्षण हर एक को नहीं दिखती। उस लक्षण को जानने के लिए हमको थोड़ा सा उस पार्टी के इतिहास में जाना पड़ता है। और मैं आप लोग को इसको समझाने के लिए आप लोग को इंदिरा गांधी के समय का इतिहास में थोड़े समय के लिए लेके चल रहा हूं। कांग्रेस पार्टी में जिस समय इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी ना, डीके बरुआ उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और इमरजेंसी के समय डीके बरुआ ने यह नारा दिया कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। तो ये नारा इंदिरा गांधी का सम्मान था या देश का अपमान था, ये सब तो चर्चा का विषय है, उस पर बाद में बात किया जाएगा। तो ये लेकिन कांग्रेस के प्रति बहुत बड़ी चापलूसी तो जरूर थी। अब ये सब देखकर तो ऐसा लगता है, कोई भी समझ सकता है कि डीके बरुआ कांग्रेस के बहुत ही ज्यादा एकदम बहुत उसके शुभचिंतक नेता रहे होंगे। लेकिन 2 साल गुजरा नहीं कि फिर उसके बाद इंदिरा गांधी चुनाव बहुत बुरी तरीके से हार गई और 1977 में जनता पार्टी की सरकार आ गई। अब जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कुछ ही दिन गुजरा, 1 जनवरी 1978, नया साल ही था। डीके बरुआ कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी को जो देश में इमरजेंसी लगाई थी, इस नाम पर उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। दोस्तों ये सब चीज बहुत कम लोगों को पता होता है कि इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया गया था। और ऐसा नहीं था कि बस फॉर्मेलिटी के लिए बाहर किया गया, पूरी तरीके से आउट। तो उस वक्त इंदिरा गांधी के पास कोई रास्ता नहीं था, अध्यक्ष बाहर किया है और पार्टी लेने को तैयार नहीं थी। उसके बाद इंदिरा गांधी ने एक दूसरी कांग्रेस पार्टी बनाई जिसका नाम कांग्रेस आई रखा गया। और आपको बता दूं कि अभी जो कांग्रेस पार्टी के बारे में सुनते हैं ना, वो कांग्रेस पार्टी नहीं थी जिसके प्रधानमंत्री नेहरू गांधी थे। वो कांग्रेस पार्टी भी नहीं थी जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी। और यहां तक कि वो कांग्रेस पार्टी भी नहीं थी जिस कांग्रेस पार्टी में रहकर इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाए थे। ये एक नया कांग्रेस पार्टी था। और यहां तक कि उसका चुनाव चिन्ह भी बदल गया। ये जो पंजा छाप आप चुनाव चिन्ह देखते हो ना, वो इंदिरा गांधी के 1 जनवरी के बाद हटाने के बाद जो नया कांग्रेस बनाना, वो पंजा छापे चुनाव चिन्ह है। ये चुनाव चिन्ह को देख लीजिए। 1978 के पहले ये चुनाव चिन्ह नहीं था कांग्रेस का। 1978 के पहले कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था गाय और बछड़ा। उसके बाद नेहरू जी के समय चुनाव चिन्ह आ गया 2 बैलों का जोड़ा। तो इस तरीके से देखा जाए कि चापलूस जो होते हैं ना, वो किस तरीके से पहले बहुत चढ़ाते हैं और उसके बाद किस तरीके से बंटाधार करते हैं, ये इतिहास को पढ़ने के बाद समझ में आता है। दोस्तों ऐसी अगर एक आध घटना होती तो हम कह सकते थे कि ये इत्तेफाक है, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। आप लोगों को जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1978 में कांग्रेस पार्टी से खुद इंदिरा गांधी को ही बाहर कर दिया गया था। अब उसके बाद से इंदिरा गांधी इतना ज्यादा अपने आप को धोखा खाई महसूस करने लग गई कि बाहरी लोगों पर विश्वास बंद कर दी और वो अपने परिवार के सदस्यों पर विश्वास करना शुरू किया, और मुख्य रूप से अपने बेटों पर। और उनके बेटों में संजय गांधी पर इतना ज्यादा विश्वास किया कि वो राजनीतिक तौर पर संजय गांधी पर आश्रित हो गई। और संजय गांधी इनडायरेक्टली तौर पर केंद्र की सरकार और जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, ज्यादातर राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार थी, वो सब राज्यों में की सरकारें इनडायरेक्टली संजय गांधी चला रहे थे। लेकिन 1980 में विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मृत्यु हो गई। आप लोगों को मैं बता दूं कि संजय गांधी की जो मृत्यु 1980 में हुई, वो राजनीति का बहुत बड़ा मोड़ था। अगर उनकी मृत्यु नहीं हुई होती तो आज का राजनीतिक परिदृश्य कुछ और होता, ऐसा नहीं होता जैसा अभी है।
तो उसके बाद में फिर राजीव गांधी को मनाने की कोशिश किया जाने लगा राजनीति में आने के लिए। शुरू में तो राजीव गांधी टाल मटोल किए, लेकिन बाद में राजीव गांधी मान गए। अब 1981-82 के तक उन्हें राजनीतिक चीजों से परिचय कराया जाने लगा। उस बीच में इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के नेता जो बाद में प्रधानमंत्री बने, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, उन्होंने ये बात बोला कि हमें हमारा सारथी मिल गया, हमें हमारा कृष्ण मिल गया। मतलब कि उनका यह कहना था ना कि अब राजीव गांधी को सभी बड़ों पदों पर बैठाया जाए, बड़ा उच्च पद दिया जाए। अब ऐसा लग रहा था कि राजीव गांधी के पक्के भक्त रहेंगे, हमेशा राजीव गांधी की सपोर्ट करेंगे। और बता रहा हूं, इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में जब हो गई थी, तो उसके बाद में राजीव गांधी का जब चुनाव हुआ तो बहुत ज्यादा मत मिला उन्हें, और 412 मत होने के बावजूद भी 1986-87 में विश्वनाथ प्रताप सिंह राजीव गांधी के विरुद्ध में बातें करने लग गए। बोफोर्स घोटाला खोला और बहुत प्रचारित किया और गली गली में नारा लगने लग गया। अब उसके बाद में आरिफ मोहम्मद जैसे नेताओं के साथ मिलके विश्वनाथ प्रताप सिंह अलग पार्टी की ओर बढ़े और जनता दल पार्टी, जन मोर्चा पार्टी बनाया। और उसके बाद में जो राजीव गांधी की जो क्षति हुई और उसके बाद 1989 में दोबारा जो सत्ता से बाहर हुए, वो आज तक 1984 का वो आखिरी बहुमती साबित हुआ और उसके बाद आज तक कांग्रेस कभी बहुमत में नहीं आ पाया। तो ये है हाल चापलूसी का। चापलूसी कहानी खत्म नहीं हुई। आप लोगों को बता रहा हूं कि जब जनता दल की सरकार जब आई थी तो उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाया था। अब उसके बाद जाहिर सी बात है, अब सरकारें बदल गई तो उनका राष्ट्रपति तो रहेगा नहीं। अब नया चुनाव का समय, अब दूसरा चुनाव 1982 में होने वाला था। तो इंदिरा गांधी को ऐसे राष्ट्रपति चाहिए था जो उसके इशारों पर पूरा चले। और कभी भी कोई भी अगर प्रधानमंत्री इतिहास में ऐसे राष्ट्रपति चुनता है जो पूरा उसके इशारों पर चले, तो वो राष्ट्रपति उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करता है। और इंदिरा गांधी वैसे राष्ट्रपति की तलाश में थी और उनके रूप में उनकी तलाश पंजाब में पूरा हुआ जब पंजाब के जो मुख्यमंत्री रह चुके ज्ञानी जैल सिंह उन्हें मिले और ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर खड़ी की। और जैसे अभी राष्ट्रपति उम्मीदवार प्रचार के समय प्रधानमंत्री साथ में जाते हैं तो उनसे पूछा गया कि आप इंदिरा गांधी के लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं इंदिरा गांधी के लिए झाड़ू भी लगा सकता हूं। अब सोचिए, कोई राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार और राष्ट्रपति बनना तय है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में पहले से तय रहता है। वो जब इतनी बड़ी बात बोले तो क्या होगा। और कुछ समय बाद 1982 जब चुनाव में वो राष्ट्रपति बन गए। अब उसके बाद में जब 1987 में राजीव गांधी जब सरकार में थे तो राजीव गांधी इंडियन पोस्टल बिल लेके आए, लेकिन वो बिल को वो पॉकेट विक्टों की तरह रख लिए और कई बार राजीव गांधी को धमकी भी देने लगे कि हम तुम्हारी सरकार को बर्खास्त कर देंगे। 412 सीट होने के बावजूद भी राजीव गांधी और उनके मंत्री इस दहशत में रहते थे, क्या पता कब सरकार को बर्खास्त कर दे। तो ये होता है चापलूसी का सिद्धांत। अब अभी के समय में यही चापलूसी हो रही है। आपको बता रहा हूं, कर्नाटक के जो उप मुख्यमंत्री है डीके शिव कुमार, उन्होंने कर्नाटक मतलब जो विधानसभा में ही ना आरएसएस का जो गाना है, राष्ट्र के प्रति समर्पित गाना गा दिया। अब विवाद शुरू हो गया। अब उनको ये बात पता है कि कांग्रेस मेरे को सबसे बड़ा कोई अच्छा पद, मुख्यमंत्री से अच्छा पद कोई मतलब दे ही नहीं सकती। अब वो मुख्यमंत्री पद के इच्छा लिए बैठे हैं। अगर कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं देती तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस के साथ घात करेंगे। और डीके शिव कुमार की चापलूसी वाली बातें बता दे रहा हूं। डीके शिव कुमार भी कुछ दिन पहले ये बात बोले हैं कि मेरे लिए जो गांधी परिवार है वो भगवान है और मैं उनका भक्त। तो फिर से वही घटना दोहराई जा रही है। जब अति तक बढ़ के चापलूसी जब जब कोई नेता किया है वो आगे कांग्रेस पार्टी के साथ घात किया है। तो ये है प्रमुख लक्षण। और यही नहीं, अभी कांग्रेस के जो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उनका बयान है कि अब नेता का बेटा नेता नहीं बन सकता। तो ये भी कांग्रेस के लिए एक अच्छा संकेत है कि कांग्रेस में अच्छा संकेत मतलब कांग्रेस के लिए नहीं, मतलब वो संकेतों में अच्छा संकेत है कि कांग्रेस में फूट बहुत जल्दी होने वाला है और आपको ये बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको एनालिसिस कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद प्रेरित नए विचारों के साथ।